कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन के जो गहरे रहस्य हैं या जो आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं उन्हें जानने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन फिर कोई पुराना ग्रंथ उठाते हैं तो वो इतना जटिल लगता है कि थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हाँ, ये होता है अक्सर। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ पर बात करेंगे। बहुत शक्तिशाली है पर चौंकाने वाली सीधी भाषा में बात करता है, अवधूत गीता। ये सीधे आत्मा के सच पर चोट करता है, मतलब कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी तरह की मिलावट या कह सकते हैं समझौते से परहेज करता है, बिल्कुल सीधा। तो आज हम इसी अवधूत गीता की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये प्राचीन ज्ञान सीधे भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा माना जाता है। दत्तात्रेय जिन्हें हिंदू परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का संयुक्त अवतार मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और एक अत्यंत प्राचीन ऋषि भी। उनकी उपस्थिति तो समय की धुंध में कहीं खोई हुई सी लगते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी गहन ग्रंथ के अनुवाद हैं और उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। सही। तो हमारा आज का मिशन क्या है? हम कोशिश करेंगे कि गीता में जो ये कट्टर अद्वैत वेदांत का संदेश है उसके सार को पकड़ पाएं। हाँ, और ये भी देखें कि आज के समय में इसे कैसे समझा जा सकता है। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने पहले भी बताया था, कि स्वामी विवेकानंद जैसे आधुनिक संत ने भी इसे अद्वैत पर सबसे ऊंचे ग्रंथों में गिना है। हाँ, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है। तो चलिए देखते हैं ये ग्रंथ हमें कहाँ ले जाता है। जरूर। तो शुरुआत दत्तात्रेय से ही करते हैं। उनकी कहानी भी तो काफी रहस्यमयी और अपरंपरागत है। बिल्कुल। त्रिदेवों का अवतार होना ही अपने आप में अनूठी बात है और उनकी प्राचीनता को लेकर भी कई मत हैं। कुछ तो हजारों साल पुराना मानते हैं उन्हें। हाँ, और उनका जीवन वो किसी तयशुदा ढर्रे पर नहीं चला। कहानियां हैं कि जन्म लेते ही घर छोड़ने को तैयार थे, सांसारिक बंधनों को अस्वीकार करते हुए। यहाँ तक कि कहते हैं कि कपड़े पहनने से भी मना कर दिया कि जैसे आए हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, मतलब पूरा जीवन एक अवधूत की तरह जिया। अवधूत यानी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। और ये त्याग सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन के कुछ प्रसंग, जैसे कभी योद्धा की तरह दिखना, कभी एकदम गहरे योगी के रूप में, और कुछ किस्सों में तो मदिरापान और एक युवती के संग रहने का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बातें पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती हैं। शायद ये दिखाने का तरीका था कि जो आत्मस्थित व्यक्ति है वो बाहरी परिस्थितियों से, या जिसे हम पवित्र या अपवित्र कहते हैं, उन कर्मों से परे रहता है, हमेशा अनासक्त। उनके जो मूर्ति या तस्वीर हम देखते हैं वो भी इसी चीज को दिखाती है। 3 सिर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। हाँ, और साथ में 4 कुत्ते होते हैं जो चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। और गाय भी होती है, पृथ्वी या कामधेनु का प्रतीक, और त्रिशूल शिव की शक्ति का। सब कुछ मिला हुआ सा। बिल्कुल, एक समन्वयवादी, एक इंटीग्रेटेड दृष्टि दिखती है। और इसी पृष्ठभूमि से, इसी माहौल से अवधूत गीता निकलती है। सही। और जैसा विवेकानंद जी ने कहा, इसकी शैली सीधी है, बेबाक है। इसमें कोई बौद्धिक पहेलियां सुलझाने की कोशिश नहीं है। इसे दत्तात्रेय के अपने अनुभव से निकले सहज उद्गार माना जाता है, जिन्हें बाद में उनके शिष्यों स्वामी और कार्तिक ने लिखा। तो ये सीधे अनुभव की बात है। हाँ, अनुभव की। तो आते हैं इसके मूल संदेश पर। ये कट्टर अद्वैत आखिर है क्या? सुनने में ही थोड़ा इंटेंस लगता है। हाँ, कट्टर शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक ही है, सिर्फ एक ही परम सत्य है। एक ही? हाँ, सिर्फ एक, और वो है आत्मन, यानी हमारा अपना असली स्वरूप, जो कि शुद्ध असीम चैतन्य है, कॉन्शियसनेस। और बाकी सब, ये दुनिया, हम, आप, इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है या अनुभव हो रहा है वो सच नहीं है। सच नहीं है? नहीं, गीता कहती है वो सच की तरह लगता है पर है नहीं। अच्छा। और इस परम सत्य को समझाने के लिए गीता एक उपमा बार बार इस्तेमाल करती है, आकाशवत, आकाश की तरह। ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। हाँ, ये बहुत गहरी उपमा है। आकाश की तरह मतलब क्या हुआ इसका? विस्तार से बताइए जरा। मतलब आत्मा आकाश की तरह है, शुद्ध, जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता, अविभाज्य, जिसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, निराकार, जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तनशील, जो कभी बदलता नहीं, और सर्वव्यापी, जो हर जगह है। हर जगह? हाँ, जैसे आकाश कमरे के अंदर भी है, बाहर भी है, बर्तन के अंदर भी है, बाहर भी है। अच्छा। और अगर बर्तन टूट जाए तो आकाश पर कोई फर्क पड़ता है क्या?
नहीं, आकाश तो वैसे ही रहता है। बिल्कुल, वैसे ही आत्मा हर चीज में है और किसी भी बदलाव से अप्रभावित रहती है। कई श्लोक तो इसी बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं। जैसे अध्याय 1 का श्लोक 5 है कि वेदांत का सार यही है कि मैं आत्मा हूँ, स्वभाव से निराकार और सर्वव्यापी। हाँ, और श्लोक 1.6 भी, नास्ति संदेहो अहमेवात्मा हरि ईश्वरः, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ही वो आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, शुद्ध अविभाज्य आकाश की तरह। और फिर वो विचार आता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि ये जो पूरी दुनिया हम अनुभव करते हैं, हमारा अपना मन और शरीर भी, हाँ, ये सब एक मृग तृष्णा की तरह है, माया है, एक भ्रम। हाँ बिल्कुल। 1.3, 1.53 ये सत्य नहीं है, बस सत्य जैसा लगता है। यहीं पर वो कट्टर वाली बात शायद सबसे ज्यादा सामने आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि ये उन सारे भेदों को ही नकार देता है जिनके आधार पर हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। हाँ, जिन पर हम निर्भर हैं। सही, ये उन सभी द्वैतों, ड्युअलिटीज को ध्वस्त कर देता है जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। जैसे कौन कौन से द्वैत? जैसे ज्ञाता और ज्ञेय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा, जानने वाला और जानी जाने वाली चीज। हाँ, हम सोचते हैं कि मैं जानने वाला हूं और दुनिया जानने की वस्तु है। गीता कहती है कि वो शुद्ध चैतन्य ही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है, और असल में वो इन दोनों से भी परे है। कोई भेद ही नहीं है। कोई भेद नहीं। फिर पुण्य और पाप, गुड और बैड। हाँ, ये तो बहुत बड़ा भेद है। हम कर्मों को अच्छा या बुरा मानते हैं। गीता कहती है आत्मा के स्तर पर न कोई पुण्य है न पाप। ये सब मन के खेल हैं जो आते जाते रहते हैं। आत्मा इनसे अछूती है। सुख और दुख भी? वो भी मन की ही अवस्थाएं हैं। आत्मा का स्वभाव तो आनंद है, जो सुख दुख के इन जोड़ों से परे है। जन्म और मृत्यु? आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर और मन के स्तर पर होने वाले बदलाव हैं। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है। और बंधन और मोक्ष, लिबरेशन? गीता कहती है जब आत्मा कभी बंदी ही नहीं थी तो उसे मोक्ष की क्या जरूरत। ये विचार ही भ्रामक है। बाप रे, ये तो वाकई दिमाग को हिला देने वाले विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं जी, या सबसे बुरा कर्म जी, वो आत्मा के स्तर पर मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल। ये तो हमारे पूरे नैतिक और अस्तित्वगत ढांचे पर ही सवाल उठा देता है। मुझे वो श्लोक याद आ रहा है, अध्याय 1 का 17। अहो बालक कथम रोदिषि, हे बालक तू क्यों रोता है? तेरे लिए न जन्म है न मृत्यु, न कोई कर्म है, न बंधन या मोक्ष। हाँ, ये सीधे हमारे भ्रम पर चोट है। और इसी तरह अध्याय 3 का श्लोक 33 भी है। हाँ। अहो चित्त कथम क्लांतम, हे निर्लज मन तू क्यों शोक करता है? हाँ। क्यों थका हुआ है? तू स्वयं आत्मा है, उसी का चिंतन कर। हाँ, ये सीधे मन को एड्रेस करके उसे जगाने की कोशिश है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। बिल्कुल, तुम वही परम सत्य हो। तुम्हें कुछ बनना या पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि तुम क्या हो। अच्छा, अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद सुनने वालों को और भी ज्यादा चौंका सकता है। गीता सिर्फ द्वैत को ही नहीं नकारती, बल्कि जो पारंपरिक आध्यात्मिक साधनाएं हैं, जैसे ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, कर्मकांड, यहाँ तक कि गुरु की जरूरत, इन सब पर भी सवाल उठाती नजर आती है। हाँ, ये बात सही है। खासकर आत्म साक्षात्कार के बाद। लेकिन लगता है कभी कभी पहले की अवस्था के लिए भी ये कैसे संभव है? हम तो यही सुनते आए हैं कि साधना ही रास्ता है। ये वाकई एक बहुत क्रांतिकारी और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है अवधूत गीता का। हाँ, क्योंकि श्लोक मिलते हैं जैसे 1.26, अहो चित्त कथम भ्रांतम त्वम ही ध्यायसी चिंतितम, हे निर्लज मन तू क्यों भ्रमित होकर ध्यान करता है? या समाधि पर सवाल 1.23, कर्म कांडों को व्यर्थ बताना 4.1, शास्त्रों के ज्ञान को भी अंतिम न मानना 1.34, और गुरु की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह 2.32, 5.28। हाँ। ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा हो कि भाई जब तुम खुद ही परम सत्य हो तो इन बाहरी बैसाखियों की क्या जरूरत है। देखिए, यहाँ संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। गीता इन अभ्यासों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रही है, खासकर उस साधक के लिए जिसका मन अभी अशुद्ध है या भ्रमित है। अच्छा। लेकिन इसका मुख्य जोर इस बात पर है कि आत्म साक्षात्कार या मोक्ष जो है वो इन अभ्यासों को करने का परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करेंगे तो आपको आत्मा मिलेगी। आत्मा तो आप हैं ही,
अभी, इसी क्षण। तो फिर इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है गीता के अनुसार, अगर वो हमें लक्ष्य तक पहुंचाते नहीं है? उनका उद्देश्य मन को शांत और शुद्ध करना है, ताकि जो सत्य पहले से मौजूद है वो खुद ही प्रकट हो सके। जैसे वो बर्तन और आकाश वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल। बर्तन के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश मूलतः एक ही है, बस बर्तन की दीवारों का भ्रम है। बर्तन फूट जाए मतलब मन की अशुद्धियां और सीमाएं टूट जाएं, तो वो एकता साफ हो जाती है। ठीक है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आकाश यानी आत्मा, वो स्वयं इन अभ्यासों से न तो शुद्ध होता है न बदलता है, वो तो हमेशा से ही शुद्ध और पूर्ण है। अच्छा, तो गीता उस सोच पर चोट करती है जो मानती है कि आत्मा में कोई कमी है जिसे ठीक करने की जरूरत है या जिसे पाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। तो ये एक तरह से नेति नेति वाली प्रक्रिया से जुड़ा है, यह नहीं, जैसा श्लोक 1:25 में भी संकेत है। हाँ, काफी हद तक। कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, शरीर, मन, विचार, भावनाएं, उसे मैं ये नहीं हूं कहकर नकारते जाना। हाँ। और अंत में जो बच रहता है वही असली मैं है। हाँ, ये स्वयं के सत्य को पहचानने पर जोर है, बाहरी साधनों पर निर्भरता कम करने पर। अभ्यास सहायक हो सकते हैं मन को स्थिर करने में, उसे सत्य को ग्रहण करने लायक बनाने में, पर वो सत्य को बनाते या लाते नहीं हैं। सत्य तो सनातन है। बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। अब अगर ये सब माया है, भेद भ्रम है और साधनाएं भी अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर गीता उस व्यक्ति का वर्णन कैसे करती है जो इस सत्य को जान लेता है? ये अवधूत की अवस्था कैसी होती है? हाँ, गीता अवधूत का चित्रण एक ऐसे मुक्त पुरुष के रूप में करती है जो परम सत्य में पूरी तरह स्थित हो चुका है, जीता जागता अद्वैत का स्वरूप। हाँ, जैसे श्लोक 1.73 में कहा है, एकाकी विहरेण नित्यम शुद्ध चित्तो निराकुला। अवधूत अकेला संभाव में स्थित शुद्ध चित्त वाला चिंता रहित होकर घूमता है। वो सदा सुखी है, शून्य में लीन है, सब कुछ त्याग कर नग्न होकर घूमता है। यहाँ नग्नता का शायद मतलब है सभी आवरणों और पहचानों से मुक्त होकर। हाँ, शायद वही। और वो अपने भीतर उस परम सर्वव्यापी तत्व को देखता है। सही। अन्य श्लोकों में भी जैसे 7:1, 8:5-9 उसे शुद्ध, समदर्शी, सुखी बताया गया है। उसने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि त्याग का भाव भी। 3.46। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, त्याग का भी त्याग। वो आशा निराशा पुण्य पाप के द्वंद्वों से पूरी तरह परे है और केवल वर्तमान क्षण में जीता है। और अध्याय 8 में तो अवधूत शब्द के हर अक्षर का गूढ़ अर्थ भी समझाया गया है। अच्छा, वो क्या है? अ से अक्षरत्व यानी आशा के बंधनों से मुक्ति और आनंद में स्थिति। व से वरेण्यत्व यानी वासनाओं का पूरी तरह त्याग। ठीक है। धू से धूता संसार बंधनः यानी सांसारिक बंधनों और मलिनताओं का धुल जाना, तन मन की शुद्धि। और त से तत्वमस्यादि लक्षणः यानी तत्वम असि जैसे महावाक्यों द्वारा लक्षित जो सत्य है उसका निरंतर चिंतन और उसी में स्थिति। ये अवस्था तो सुनने में लगभग अमानवीय या कम से कम सामाजिक रूप से असंभव सी लगती है। नग्न घूमना, किसी चीज की परवाह न करना, क्या इसे बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए? शायद नहीं। मुझे लगता है इसे बाहरी व्यवहार के नुस्खे के बजाय एक आंतरिक स्थिति के प्रतीक के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। आंतरिक स्थिति? हाँ, ये पारंपरिक सामाजिक नियमों, मान्यताओं, लगाव और पहचानों से परम स्वतंत्रता की अवस्था है। अच्छा। नग्नता शायद बाहरी से ज्यादा भीतरी है, मतलब सभी झूठे आवरणों, उपाधियों और भ्रना से मुक्ति का प्रतीक। वो समाज के नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि स्वयं के सत्य से संचालित है। और एक और बात जो बार बार आती है, खासकर अध्याय 4, 5, 6 और 7 के अंत में, हाँ, कि अवधूत सत्य के बारे में बड़बड़ाता है, prattles about the truth। ये बड़बड़ाना क्या है? 4.25, 5.32, 6.27, 7.15। हाँ, ये बहुत ही रोचक अभिव्यक्ति है, prattles। ये शायद किसी को उपदेश देने या समझाने की कोशिश नहीं है। तो फिर क्या है? ये आत्म साक्षात्कार की जो परिपूर्णता है, उससे सत्य की एक सहज, एक अनियंत्रित अभिव्यक्ति है। सहज? हाँ, जैसे कोई झरना बिना किसी उद्देश्य के बहता है या फूल बिना किसी के लिए खिलता है, वैसे ही ज्ञानी के मुख से सत्य का प्रवाह होता है। अच्छा। उसे इस बात की चिंता नहीं कि कोई समझ रहा है या नहीं, या उसकी बात लॉजिकल है या नहीं। ये बौद्धिक विमर्श नहीं है,
ये तो बस अस्तित्व का स्वतः स्फूर्त गान है। और शायद इसी परम स्वतंत्रता और संभाव के कारण ही उसे पवित्र स्थानों या मृत्यु की परिस्थितियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे श्लोक 170 और 2.29 में आता है। हाँ बिल्कुल। चाहे शरीर काशी जैसी पवित्र जगह पर छूटे या किसी चांडाल के घर में, मृत्यु कैसी भी हो, ज्ञानी के लिए सब समान है। एकदम, क्योंकि वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि वो अविनाशी ब्रह्म है। तो उसके लिए स्थान, समय, परिस्थिति, पवित्रता, अपवित्रता, इन सब द्वैतों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कोई अर्थ नहीं। वो हर जगह, हर क्षण, हर वस्तु में उसी एक अखंड अविभाज्य सत्य का अनुभव करता है। तो संक्षेप में कहें तो अवधूत गीता हमें अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही सीधा, बेझिझक और कुछ हद तक चौंकाने वाला रूप दिखाती है। हाँ, इसकी सरलता और कट्टरता ही इसकी ताकत है। मूल संदेश एकदम स्पष्ट है। हाँ। हमारा सच्चा स्वरूप वो अपरिवर्तनशील शुद्ध चैतन्य है, आकाश की तरह असीम और मुक्त। बाकी सब कुछ, ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये अनुभव, एक बदलती हुई प्रतीति मात्र है, माया का खेल। सही कहा। ये एक ऐसा संदेश है जो हमारी सामान्य मान्यताओं को जड़ से हिला देता है और हमें सीधे परम सत्य की ओर देखने को कहता है। तो अब जब हमने इस गहन ग्रंथ के मुख्य बिंदु पर चर्चा कर ली है, श्रोताओं के मन में मंथन के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। एक तरफ तो गीता कहती है कि परम सत्य शब्दों और मन से परे है, 1.37, 3.17, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कहा है। दूसरी तरफ वो कहती है कि आत्म साक्षात्कारी अवधूत सत्य के बारे में बड़बड़ाता है, प्रैटल्स। ये विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर सत्य अवर्णनीय है, शब्दों से परे है, तो आत्म साक्षात्कार के बाद ये बड़बड़ाना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ अस्तित्व का एक सहज, निरर्थक लगने वाला लेकिन अनिवार्य प्रवाह है जो संवाद या समझाने की चिंता से पूरी तरह मुक्त है? या इस बड़बड़ाने में भी कोई गहरा अर्थ छिपा है जो शायद शब्दों के परे इशारों में है? ये मौन और अभिव्यक्ति के बीच का कैसा संबंध है? शब्दों से परे सत्य की सहज अभिव्यक्ति, ये वाकई एक गहरा प्रश्न है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम अवधूत गीता पर अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।